आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कहती है कि स्थिति ऐसी आ गई है कि एंटीबायोटिक को कुछ बीमारी पे असर ही नहीं कर रहा है, वो फेल हो रहा है। हम उसको और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में सुपर बग्स की भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो क्या इसे माना जाए कि एंटीबायोटिक आने वाले समय के लिए एक नई महामारी हो सकती है? ये हो गई है। हो गई है। हम कई बार अपने जो मरीज़ों को जो सीरियस भर्ती रहते हैं हमारे अस्पताल में, उनके जब हम इन्फेक्शंस का कल्चर भेजते हैं और उसमें रिपोर्ट्स जब आती है कि सेंसिटिविटी की कौन-सी एंटीबायोटिक काम करेगी, तो ज़्यादातर 90% आता है कि ये सारी एंटीबायोटिक्स बेकार हैं, सब रेज़िस्टेंट दिखाता है। तो हम वाक़ई एज़ अ डॉक्टर भी हम परेशान हो जाते हैं कि हम इन इस मरीज़ को दें क्या? तो इसकी समस्या जड़ यही है और ये भारत में बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ पे जो एक्सेसिव यूज़ हुआ है एंटीबायोटिक्स का, उससे हमारे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में हैं, जो कॉमनली एनवायरनमेंट में हैं, ये सब रेज़िस्टेंट हो चुके हैं। इन बैक्टीरिया को समझ में आ गया है कि ये एंटीबायोटिक से कैसे बचा जाए। तो उन्होंने उसका रेज़िस्टेंस अपना लिया है। तो फिर ये बहुत ही खतरनाक है। तो छोटी-सी बीमारी अगर जैसे निमोनिया हुआ, यूरिन में इन्फेक्शन हुआ, छोटी-सी बीमारी भी बढ़ जाती है क्योंकि एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करते हैं। हम्म। तो होता क्या है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स का गलत प्रयोग करते हैं। जब आवश्यकता नहीं है तो भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जैसे कि कॉमनली अगर फ़ीवर हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, जुकाम हुआ, सर्दी हुई, जो मौसम बदलने पे हो जाता है, वो 90% बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं होती। वो 3-4 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ते में अपने आप भी जा सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है कि बुखार की दवा ले ली, पैरासिटामॉल ले लिया या थोड़ा-सा एंटी एलर्जिक ले लिया। उससे ज़्यादा और किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम जाते हैं केमिस्ट की दुकान में और उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाके केमिस्ट की कोई दुकान में जाके एंटीबायोटिक। कि बता दो कि सर्दी जुकाम हो रही, बुखार हो रहा है, क्या है? तो केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो एंटीबायोटिक्स पकड़ा देता है। वो 2 दिन लेता है मरीज़, थोड़ा बेटर वैसे ही जो वायरल इन्फेक्शन रिकवर करता है, तो वो बेटर फ़ील करता है, तो आधी एंटीबायोटिक गई। अंदर शरीर में जो बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो अभी बीमारी नहीं कर रहे हैं, उन तक ये एंटीबायोटिक पहुँची और वो रेज़िस्टेंट हो गए।